नमस्कार। तारुस्य स्टडी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 9 अक्टूबर 2023। आज के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा तथा लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। भारत देश को तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्ट डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। भारत इससे पहले 2018 से 21 और 2021 से 23 तक मेज़बानी कर चुका है। पुनः इसे अध्यक्ष चुना गया है। AIBD यानी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट में इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई देश तीसरी बार अध्यक्ष पद पर रहेगा। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसे AIBD भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यूनेस्को के तहत हुई थी। वर्तमान में इसमें 44 देश, कितने 44 देश के 92 सदस्य शामिल हैं, जिसमें से 26 सदस्य सरकारी हैं। भारत AIBD का संस्थापक सदस्य है। प्रसार भारती इस संगठन की ओर से भारत का प्रतिनिधि करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्षों के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। भारत पुरुष हॉकी टीम ने 9 सालों बाद, कितने 9 वर्षों के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जीता गया चौथा पुरस्कार है, स्वर्ण पदक कह सकते हैं, चौथा स्वर्ण पदक है। इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में 1966, 98 और 2014 में जीता था। हांगझोउ चीन में इस बार के एशियाई खेल हुए। एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं और वर्ष 2026 का एशियाई खेल कहाँ होगा? ये नागोया जापान में संभावित है। कहाँ? नागोया जापान। अगला क्वेश्चन, जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। जियो मार्ट एक भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी शुरुआत रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुई थी। जियो मार्ट ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, महेंद्र सिंह धोनी को। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, ये जम्मू कश्मीर की पार्टी है। इस पर सरकार ने कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया है? केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को उसकी भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। इस पार्टी का गठन कब हुआ था? इस पार्टी का गठन हुआ था 1998 में। किसके द्वारा किया गया था? शब्बीर अहमद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिनका नाम क्या क्या है? इनका नाम है मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी। अब मालपुरा को टोंक जिले से, सुजानगढ़ को चूरू और कुचामन को नागौर जिले से अलग किया जाएगा। राजस्थान में अब कितने जिले हो जाएंगे? राजस्थान में अब जिले हो जाएंगे 53। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नया निदेशक किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
हाल ही में चित्तरंजन त्रिपाठी को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, इसके नए निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी को बनाया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे रमेश चंद्र गौड़ का। अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। कहाँ पे है ये? ये है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है इसके वर्तमान में? चेयरपर्सन है परेश रावल। और जो सतु सेन नाम लिखा हुआ है ऑप्शन में, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पहले डायरेक्टर थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नया निदेशक किसे बनाया गया है? चित्तरंजन त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कारण क्या है? भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर, इसीलिए भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने देश के विभिन्न शहरों में एयर शो और मेगा कार्यक्रम करके अपनी 91 कौन सी 91वीं वर्षगांठ मनाई। भारतीय वायुसेना का अंतिम उत्सव 8 अक्टूबर को प्रयागराज में मनाया गया, अपने प्रयागराज में, जहां एयर शो किया गया था। भारतीय वायुसेना के जो सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? वो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं। अब अक्टूबर माह में अब तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज पढ़ चुके हैं उनको देख लीजिए एक बार। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रकृति दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ विद्युतीय अंतर संयोजन, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर इसका सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब ने कल मतलब 8 तारीख को रियाद में विद्युतीय अंतर संयोजन, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह और सऊदी अरब सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने हस्ताक्षर किए हैं। श्री R.K. सिंह जो हैं वो MENA जलवायु सप्ताह में भाग लेने के लिए रियाद की यात्रा पर, वहीं पे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का जो मेन उद्देश्य है, इस समझौता ज्ञापन का मेन उद्देश्य है, एक सेकंड, इस समझौता ज्ञापन का मेन उद्देश्य दोनों राज्यों मतलब दोनों देशों के मध्य अत्यधिक जो मांग की अवधि है और आपात स्थिति के दौरान बिजली का जो आदान प्रदान है, परियोजना का सह विकास और नवीकरणीय ऊर्जा का सह उत्पादन आदि उपयोग की जाने वाली सामग्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए सामान्य रूपरेखा स्थापित करना है। दोनों ऊर्जा मंत्रियों के बीच ये भी निर्णय लिया गया कि ऊर्जा क्षेत्र सहयोग के उपयुक्त क्षेत्रों में संपूर्ण आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच B2B बिजनेस टू बिजनेस और नियमित B2B संवाद आयोजित किए जाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, समिया सुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति? समिया सुलूह हसन तंजानिया देश की राष्ट्रपति। तंजानिया संयुक्त गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। तंजानिया के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूह हसन, जो कि भारत की 4 दिवसीय सरकारी यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं तथा 10 तारीख को आयोजित होने वाले व्यापार व निवेश मंच में भाग लेंगे। तो सामिया सुलूह हसन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। ये 6th नंबर की
राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शांति के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिला के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। अब बाकी के 3 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन है फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता, पियर एगस्टिनी, फ्रेंच क्रॉस और एनी एल हुइलियर। इन तीनों के द्वारा फिजिक्स का अवार्ड प्राप्त किया गया है और नरगिस मोहम्मदी को शांति का, पीस का, और एक और अवार्ड अभी जल्दी में दिया गया है, वो नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का, किसको? जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पहले निदेशक कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।